हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर अपने पास होगा 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे अपन। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन पढ़ेंगे। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? ठीक है, कि राहुल और हारून जो है उनकी अभी का जो रेशियो है ना प्रेजेंट एज का, वो कितना है? 5:7 है, 5:7 है। 4 year लेटर, 4 साल बाद में जो उनकी एज होगी उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। सम कितना होगा? 56 होगा उनका योग। ठीक है, 4 साल बाद उनकी एज का योग कितना होगा? उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। वोट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी आज की एज बताओ जो आपके रेशियो में दे रखी है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये 9। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x, 5:7 दे रखा है तो एक 5x है। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून 7x। 5:7 था। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिख लेंगे? माना राहुल की वर्तमान आयु, ठीक है, 5x, तथा हारून की वर्तमान आयु। ठीक है भाई, हो गया आपका हिंदी इंग्लिश दोनों। अब देखेंगे 5:7 दे रखा था तो राहुल को 5x मान लिया, हारून की एज कितनी मान ली? 7x मान लिया आपने। अब वो क्या कह रहा है? 4 year लेटर। ठीक है, 4 year लेटर, तो 4 years लेटर, 4 साल बाद में। ठीक है, 4 साल पश्चात या बाद में, 4 साल बाद में क्या बता रही है? राहुल की एज कितनी हो जाएगी? और दूसरा कौन है? हारून। तो ये हारून की एज कितनी हो जाएगी? देखो, कोई आज अगर 5x का है तो 4 साल बाद वो 4 साल बड़ा हो जाएगा, और अगर कोई आज 7x का है तो 4 साल बाद 4 बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 साल बाद में यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन? राहुल की आय, राहुल की आयु। ठीक है, यहाँ पे हारून की आयु। ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है आपको, प्रश्नानुसार, कि जो इनकी 4 साल की एज है ना, ठीक है, यही तो है, इनका सम कितना हो जाएगा? सम कितना दे रखा है आपको इसमें? सम इनका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 56। ठीक है भाई, इनकी प्रेजेंट एज है ये, इनकी 4 ये लेटर 4 साल बाद की एज है। 4 साल बाद वाली एज को दोनों को प्लस करेंगे, ये राहुल की, ये हारून की, ये दोनों को कितना आएगा? 56 सम आएगा। अब देखो एक्स वाले दोनों टर्म को एक साथ प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x, और ये 8 = 56। अब ये 8 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 12x रह जाएगा, तो 12x = 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 48। तो x = 48/12, इसको सिंपल करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, कितना आएगा? 4। तो 12 को 48 को 12 से करेंगे अपन डिवाइड, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 4। अब इसका मतलब इनकी प्रेजेंट एजेस क्या हो गई? देयरफॉर
जो राहुल की एज है ना, ठीक है, आप ये लिख लेना बिल्कुल सेम, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, जो कि कितनी थी 5 × x, मतलब 20 ईयर्स हो गई, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, कितना था इसका 7 × x, मतलब 28, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी है 20, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हरुण की वर्तमान आयु कितनी है 28 ईयर्स। अब देखो इन दोनों को प्लस करने पर 56 नहीं आएगा, इसको क्या करना है 4 साल बाद ले जाओ तो कितना हो जाएगा 24, इसको 4 साल बाद ले जाओ कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 32, 24 को 32 को जब प्लस करोगे ना तब अपने पास में कितना आएगा 56 आएगा, ठीक है ना। तो आंसर वेरीफाई इस प्रकार से करना है, ऐसे नहीं दोनों को प्लस करके 56 ला रहे हो, दोनों को प्लस करने से 56 नहीं आएगा, इसको 4 साल बड़ा करो, इसको 4 साल बड़ा करो, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32, फिर दोनों को प्लस करोगे तब 56 आएगा, क्योंकि 4 साल बाद की एज का सम कितना है 56 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ बॉयज आर एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5, ठीक है। एक क्लास के अंदर लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़के हैं उनकी संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो बताइए क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है ना, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने स्टूडेंट है क्लास के अंदर, देखेंगे। तो गर्ल्स कितनी है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो आपको रेशियो क्या दे रखा था इनका, बॉयज का गर्ल्स से 7:5 है, कितना है 7:5, बॉयज का गर्ल्स है तो बॉयज ऊपर आएगा, ठीक है। ये ध्यान से लिखना वरना गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन, क्योंकि रेशियो चेंज हो जाएंगे दोनों के। 7:5 कितना है 5 है, अगर ये 7x है तो कितना है 5x है। रेशियो आपको जो दे रखे थे वो कितना दे रखा था 7:5 दे रखा था, बॉयज का कितना है 7x है और गर्ल्स का कितना है 5x है। लड़के कितने ज़्यादा हैं 8 ज़्यादा हैं लड़कियों से, ठीक है। चलिए हिंदी वाले क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना लड़कों की संख्या 7x, यहाँ लिखेंगे तथा लड़कियों की संख्या ठीक है ना। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है, दोनों इक्वल तो है नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इक्वल नहीं है। लड़के है ना, लड़के, ये जो लड़के हैं ये लड़कियों से 8 ज़्यादा है, ठीक है ना। भाई ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, लड़के 8 ज़्यादा है तो या तो लड़कियां भी 8 और लाओ, ठीक है, तब ये बैलेंस होगी इक्वेशन, या फिर लड़कों में से 8 लड़के बाहर निकाल दो तब फिर लड़कियों जितने लड़के रह जाएंगे, ठीक है ना। इक्वल रहने चाहिए लड़कियों लड़कियों की संख्या। तो अगर लड़कों की संख्या 8 ज़्यादा है तो लड़कों की संख्या कितनी ज़्यादा, लड़कियों से 8, तो लड़कियां 8 कम है, तो इधर 8 प्लस करेंगे ना अपन 8 करेंगे तब ये बैलेंस है, क्योंकि अब लड़कियों की संख्या भी कितनी हो गई, लड़कों के बराबर हो गई, ठीक है ना। अब देखो
ट्रांसफर करेंगे 5x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 4। ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू एक्स जगह 4 28, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था 5 इंटू एक्स मतलब 20। ठीक है, देखते ही पता लग रहा है कि लड़के कितने ज़्यादा, लड़कियों से 8 ज़्यादा है ना। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, देयरफॉर अतः लड़कों की संख्या, ठीक है ना, और यहाँ पर तथा लड़कियों की संख्या ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन है, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग। ठीक है, ये जो बाइचुंग है इसके पिताजी इससे कितने बड़े हैं, इसके पिताजी कितने छोटे हैं इसके दादाजी से, 26 ईयर। ठीक है, और लेकिन उस बाइचुंग से कितने बड़े हैं, 29 ईयर ओल्ड है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर। इन तीनों की एज का सम कितना है, तीनों की एज का आयु का योग कितना है, 135 ईयर्स है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो बताइए उनमें से प्रत्येक की एज कितनी कितनी है। ठीक है ना, तो देखेंगे सबसे पहले देखो 3 पर्सन है अपने पास में। एक तो कौन है, पहले इसको समझेंगे। ठीक है, एक तो ये है बाइचुंग और एक है इसके पिताजी। ठीक है, एक इसके कौन है, पिताजी हैं, एक इसके फादर हैं। ठीक है, और एक इसके ग्रैंडफादर हैं। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, ये आपको क्या रिलेशन दे रखा है इसके अंदर कि जो इसके पिताजी हैं, किसके, इसके जो पिताजी हैं ये ठीक है, ये बाइचुंग खुद हो गया, ये इसके पिताजी हो गए, ये इसके दादाजी हो गए। अब जो इसके पिताजी है ना इसको x मानेंगे। आप यहाँ से भी x मान के कर सकते हो, पीछे से भी ला सकते हो x लेके, लेकिन जो थोड़ा सा सिंपल होगा वो बता रहा हूँ आपको कि अगर बाइचुंग जो फादर हैं, ठीक है, ये अगर x के हैं, ठीक है, इनको x ले लिया आपने। अब ये जो x ले लिया आपने ये क्या है, उसके ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, x माइनस कितने छोटे हैं, 26 छोटे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, तो इसके जो ये ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं, वो इससे कितने बड़े होंगे, 26 ईयर। लेकिन ये जो खुद है ना वो उनसे कितना छोटा है, कितना छोटा है, 29 का। दोनों इस बाइचुंग में और इसके पिताजी में कितने गैप है, 29 ईयर का, क्योंकि 29 ईयर ओल्डर है वो किससे, इससे। तो अगर ये इनसे 29 छोटा है तो आप इसमें से क्या माइनस करेंगे, 29, क्योंकि ये जो खुद है वो अपने पिता से कितना छोटा है, 29 ईयर यंगर है। ठीक है ना, पिता उससे 29 क्या है, बड़े। भाई एक ही बात है, या तो आप ऐसे बोल लो कि ये इनसे, इसके जो पिताजी हैं वो इससे कितने बड़े हैं, 29, या फिर ऐसे कह लो कि ये जो इनका बेटा है ये इनसे 29 छोटा है। ठीक है, गैप 29 का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो इसके पिताजी है और इसके दादाजी है, दोनों में गैप कितने का, 26 का। तो अगर पिताजी x के दादाजी कितने बड़े होंगे, 26 ईयर ओल्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, ये अगर आप इसको x मानते तो ये x माइनस 26 हो जाता, फिर ये x माइनस 26 उसमें भी 29 माइनस होता। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने के लिए आपको ये बताया। अब देखेंगे लिखेंगे कैसे इसको, लेट द एज ऑफ
बाइसुंग फादर एक्स एक्स ईयर मान लेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब इसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, देन एज ऑफ एक्स प्लस 26, क्योंकि इसके पिताजी और दादाजी में कितने गैप है, 26 का, ठीक है। तो पिताजी एक्स के दादाजी कितने हो जाएंगे, 26 ज्यादा हो जाएंगे उससे। अब कौन बचा, एज ऑफ बाइसुंग्स, खुद की एज कितनी हो जाएगी, पिताजी से भी कितना छोटा है, 29, ठीक है। ये आपको यहाँ बता ही दिया था मैंने, क्यों यहाँ पे लिखा है इसको। अब आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये इन तीनों की एज, ये पहले की एज है अभी खुद की 22 की, ये उसके पिताजी की एज है और ये उसके दादाजी की एज है, तीनों का सम, ये इसको प्लस कर दिया तीनों का, 135 है। कितना है, 135 है। तो बताओ तीनों की एज कितनी कितनी थी, ठीक है, तीनों की एज कितनी थी यहाँ पे। और हिंदी वाले के लिए लिख देते हैं पहले, ये कितना आएगा, माना बाइसुंग के पिताजी की आयु, ठीक है। और ये बाइसुंग के दादाजी की हो जाएगी और ये उसकी खुद की हो जाएगी, ठीक है। ये आपके प्रश्नानुसार चले जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बता दिया था कि प्रश्नानुसार होता है, ठीक है। और ये इनका तीनों की आयु का योग, ठीक है, सम। अब देखिए इसको आगे करेंगे तो ये x है, ये x है और ये x है, तो तीनों x 3x हो जाएंगे, माइनस का 29 और प्लस का 26। तो एक नंबर माइनस का एक प्लस का है तो माइनस ही होगा, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, -3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। बड़े बड़े का साइन आएगा तो -3 आना ही है। यहाँ पर 135 है। अब देखो 3x = 135, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x = 138, कितना हो जाएगा, 138। फिर जब इसको आगे करेंगे तो x = कितना, 138/3, तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 = 12, 3 6 = 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 46। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 46। तो इसका मतलब इनके जो पिताजी थे बाइचुंग के, जो फादर थे, उसकी एज कितनी आ गई अपने पास में, 46, ठीक है। मैं यही लिखता हूँ, आप क्या लिख लेंगे, देयरफॉर लगा के लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ, देयरफॉर एज ऑफ फादर, एक्स मानी थी तो कितना आ गया, 46 ईयर्स, ठीक है। और एज ऑफ ग्रैंडफादर, x + 26, तो मतलब 26 + 26 72 ईयर्स, ठीक है। और अब कौन रह गया, ये खुद, तो इसकी एज कितनी आएगी अपने पास में, x - 21, तो 46 - 29 है ना, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 17 ईयर्स, ठीक है।
इनको प्लस कर लीजिए एक बार आंसर चेक करने के लिए, 135 ही आना चाहिए। 6 और 2 8 और 7 5 मतलब 15 हो जाएगा, 1 कैरी लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 10 2 और ये 7 9 ये 13 मतलब 135 आ जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले दोस्तों यहाँ से लिख लेना। ठीक है, अतः बाईचुंग के पिताजी की आयु 46 ईयर। ठीक है, और बाईचुंग के दादाजी की आयु, बाईचुंग की खुद की आयु, ठीक है, सेम है। ठीक है, ये ऐसे कैसे लाइन यहाँ लिखनी है, मानना की जगह क्या लिखना है अपने को, अतः या देयरफॉर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में है, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। आज से 15 साल बाद में रवि की जो एज है वो उसकी एज की कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, वो इज रविज प्रेजेंट एज, तो बताओ आज की उसकी वर्तमान आयु कितनी है रवि की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये 12। तो अपन क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर कितना, आफ्टर 15 ईयर। तो आफ्टर 15 ईयर मतलब इसकी एज कितनी हो जाएगी भाई, आज कोई एक्स का है तो 15 ईयर बाद में कितने का हो जाएगा, 15 साल बड़ा हो जाएगा। तो अपने हिसाब से तो ये एज होगी उसकी, लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी प्रेजेंट एज की कितनी टाइम हो जाएगी, 4 टाइम। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार अपने को ये चीज बताई जा रही है। हिंदी वाले लिख लेंगे अब इसको, माना रवि की वर्तमान आयु, और यहाँ आपको पता ही है क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसको, आप एक्स वाली टर्म को इधर लिख के थोड़ा सा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की जगह, लेफ्ट को राइट की जगह, फिर एक्स को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/3, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5। ठीक है, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि 5 ईयर। ठीक है, आज की एज कितनी है रवि की, 5 ईयर है। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, अतः रवि की वर्तमान आयु, ऊपर वाली लाइन लिखनी होती है। ठीक है सर, कितनी, 5 ईयर है, 5 साल। ठीक है, अब देखो 5 साल इसकी आज एज है, 15 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 का। तो आज की एज 5 और 15 साल 20, कितना गुना है, 4 गुना है ना, 4 टाइम है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट है आपका। इसी के साथ आज अपन इतना देखेंगे 9 10 11 12। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, 9 10 11 12 चारों क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो दोस्तों किसी प्रकार का, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप मैथ्स जंक्शन के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन की फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके उसमें पोस्ट कर सकते हैं, या लिख के फोटो खींच के पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, बाकी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।